एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। चलिए, पहले वीडियो में मैंने बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करा दिया था। ये पार्ट 2 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। इस बार मैंने 21 के तीनों पार्ट लिख दिए हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर बात करें हम fx = sin x + cos x, तो मैं दो तरीके की बेटा इसमें ग्राफ बना देता हूँ। अगर हम sin x की ग्राफ की बात करेंगे तो ये लगातार किसी भी फॉर एनी रियल वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव और हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में ही लाई करती है, और ये पीरियोडिक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये sin x का ग्राफ हो गया, और अगर हम बात करें बेटा cos x के ग्राफ की, तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है, और ये भी एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है फॉर एनी रियल वैल्यू, यानी x किसी भी बिलोंग करेगा जब आपको, तब हम लोग इसमें कहेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब आप देखिए, अगर हम a पार्ट की बात करें तो fx = दिया है sin x + cos x। अब आप देखिएगा इसमें, अगर ये वाला पार्ट हमारा कंटिन्यूस है और ये वाला पार्ट भी हमारा कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम भी कैसा होगा, सम भी इनका कंटिन्यूस ही होगा। इसके बाद अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें b पार्ट में, fx = sin x - cos x, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो इनका डिफरेंस भी कैसा होगा, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से पार्ट c की बात करें तो fx हमारे पास है sin x × cos x। अगर sin x हमारा कंटिन्यूस है, cos x हमारा कंटिन्यूस है, इट मींस इसका मल्टीप्लिकेशन आल्सो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी तीनों ही हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। a की बात करें, चाहे b की बात करें, चाहे c की बात करें, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। इनको हम लोग शॉर्ट करेंगे, आगे नहीं है इस टाइप को पढ़ने के लिए। एक्चुअली ये कोसाइन नहीं है, कॉस है, हम लोग इसको बड़े फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ये कोसेक है और ये सेक है बेटा, और ये क्या है, कॉट। ठीक, तो यानी हम लोगों को इसी फंक्शन को चार, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन के 4 हिस्से हैं, ये 4 पार्ट हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला फंक्शन है fx = cos x। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, y रख सकते हैं, या cos y हो जाएगा, थीटा रखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे fx = cosec x। थर्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आएगा fx = sec x, और फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा fx = cot x। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आप खुद जानिए, इसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी की बात होती है। तो cos x में आप जानते हैं, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ हमेशा ही -1 और +1 के बीच में लगातार ये कंटिन्यूटी के साथ पीरियोडिक ग्राफ है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा और एवरी वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x बिलोंग करेगा किसी भी वास्तविक या रियल संख्या के लिए। बात करेंगे कोसेक x की, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला 1/sin x होता है बेटा, और आप लोग जानते हैं कि अब इसमें ये कौन से एक पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि sin x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब हम क्या करें, हम ये बात जान गए हैं कि sin x कभी भी नहीं होगा 0, इसका मतलब x कभी भी नहीं होगा n पाई, क्योंकि साइन में जितने भी पाई होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्योंकि आप लोग देखिएगा sin x का जो x ग्राफ होता है वो इस एक्सिस पे चल रहा है, यानी इस वाले x एक्सिस पे साइन की जितनी भी वैल्यू होती है 0 होती है, और ये cos का होता है, यानी cos x के लिए इस वाला यानी बाई x के लिए हर एक वैल्यू 0 होती है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे साइन की जितने भी पाई है, यानी n पाई 0, और इसके कितने होंगे 2n + 1 इंटू में π/2, यानी ऑड नंबर ऑफ π/2 cos के लिए 0 होंगे। तो अब इसकी बात करें अगर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/cos x लिखेंगे बेटा, और 1/cos x के लिए हम लिख सकते हैं कि cos x कभी भी
नहीं होना चाहिए जीरो। अब यहाँ पे cos x अगर जीरो नहीं होगा तो x कितना नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2, यानी ऑड नंबर ऑफ π/2 कभी भी नहीं होना चाहिए। आप n की वैल्यू जीरो रख दीजिए तो π/2 आएगा, 1 रख देंगे तो 3π/2 आएगा, और अगर आप 2 रख देंगे तो 5π/2, यानी सारे ऑड नंबर आ रहे हैं तो कभी भी जीरो नहीं होंगे। cot x सभी जानते हैं, 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, cot x होता है cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पे देखिए cos x तो हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये किसके लिए नहीं होगा, ये नेक्स्ट वही चीज आ गई, यानी हम लिखेंगे sin x कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब x कभी भी n π नहीं होना चाहिए। अगर n π हो जाएगा तो हमारा फंक्शन ये डिफाइन नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, यानी हमें असततता इस क्वेश्चन में बतानी है उन सभी पॉइंट्स पर जिसके लिए फंक्शन है sin x अपॉन f इफ x लेस देन 0 x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। आप देखिए 0 को चेक करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हमारे पास फंक्शन ही आ जाता है। दूसरा स्टेप आता है लिमिट x के बाद किसे कर लेते हैं बेटा, हम लोग h को कर लेते हैं h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे f x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 माइनस h आ जाएगा। ये हमारी कौन सी लिमिट है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा, ठीक है। और अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ पे x0 जो कि अगले स्टेप में मैं करूंगा, आप लोग इसको ध्यान में देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो हमारा स्टेप आएगा, यानी इसमें x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी हमारा फंक्शन काम करेगा। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, ध्यान दीजिएगा इसमें 0 x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h, और नीचे भी क्या लिखेंगे 0 माइनस h। अब यहाँ पर देखिए साइन में ओवरऑल क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन में माइनस h बेटा, और नीचे भी माइनस h। आप जानते हैं कि साइन में अगर बेटा साइन में माइनस थीटा हो गया है तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस का साइन थीटा हो जाता है। ऐसे केस में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया। आपको क्लास 11th की याद आने लगी होगी, क्लास 11th में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। इट मीन्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। उम्मीद करता हूँ ये पूरे स्टेप आपको समझ में आने होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम राइट हैंड लिमिट की बेटा, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन हमारा वर्क करने लगेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे फंक्शन में क्या आ जाएगा 0 प्लस h। आफ्टर दैट हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर चेंज है, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ x की जगह पे लिखेंगे 0 प्लस h और बेटा प्लस 1। देखिए ध्यान से इस वाले x की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, यानी h टेंड्स टू अगर 0 हो जाता है इस केस में तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 1 मिलेगी। ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे बेटा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग जब निकालने जाएंगे इस केस में तो इक्वल टू का साइन इसमें आ रहा है तो हम लिखेंगे बेटा f0, क्योंकि 0 हमारा पॉइंट है। और जब f0 लिखेंगे तो इसमें 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो हम लिखेंगे इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों ही जब बराबर होते हैं तो 0 वाले पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24। डिफाइंड y f x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और दूसरे केस में अगर वो x 0 है तो वैल्यू फंक्शन की
जीरो है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें नॉट इक्वल टू जीरो दिया होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, हमें फंक्शन यही लेना है। तो अब सबसे पहला काम जो करते आ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस फंक्शन हमारे पास fx है। अगला स्टेप, लिमिट x के बाद क्या आता है h टेंड्स टू जीरो, और x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जीरो माइनस h, और ये हमारी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई बेटा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, तो हम लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू जीरो और लिखेंगे जीरो माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, और इसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, क्या देखना है, अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं ओवरऑल हमारे पास h स्क्वायर होता है। लिमिट आज भी h टेंड्स टू जीरो चलेगी, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग करेंगे माइनस में आ जाएगी, माइनस में 1/h या माइनस h को मैं ऊपर, मतलब आप समझ लीजिए माइनस जो h है वो ऊपर चला गया है, माइनस थीटा आ गया है। तो इस कारण से ये हमारी जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो ऑक्सीलेट करती है वैल्यू, लेकिन h टेंड्स टू जीरो होने के कारण ये वैल्यू हमारी जीरो है। ठीक, इसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन जीरो प्लस h। अब आप देखिए जीरो प्लस h होगा तब भी यहाँ चेंज क्या होना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h का होल स्क्वायर साइन माइनस, तो अब यहाँ देखिए जीरो प्लस h होगा इस बार, और यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ देखिए h स्क्वायर की जगह पे h स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन में 1/h प्लस का हो जाएगा इस बार। अब यहाँ जीरो कर लेंगे तो फिर से ये जीरो हो जाएगा। अब बात करें वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जितना जितना हम लोगों को दिख रही है fx इज इक्वल्स टू जीरो दे रहे हैं, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। आप लोग इसे नोट करें, अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x इफ x नहीं है जीरो के बराबर, और अगर x जीरो के बराबर है तो -1 है। बहुत सारे क्वेश्चन हम कंटिन्यूटी यानी सततता चेक कर चुके हैं फंक्शन f की। अब यहाँ पर देखिए हम हेडिंग डालेंगे 8.0, यानी जीरो पर चेक करके दिखानी है। तो जीरो पर चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग लिखते हैं लिमिट, लिमिट में क्या होता है x टेंड्स टू जीरो माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं फंक्शन। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू जीरो बेटा, और यहाँ पर क्या लिखते हैं f फंक्शन जीरो माइनस h। इसके बाद बेटा हम लोग फंक्शन में वैल्यू अप्लाई करेंगे। देखिए नॉट इक्वल टू का, इसलिए ये तो टेंशन है ही नहीं फंक्शन कौन सा लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, फंक्शन तो यही वाला कैरी करेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन, पहले लिमिट लिख देता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन जीरो माइनस h बेटा, बीच में माइनस कॉस जीरो माइनस h। इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, और क्या हो जाएगा बेटा, यहां से शुरू कर देते हैं साइन माइनस, लिमिट फिर से लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन में माइनस h और माइनस कॉस में माइनस h। हम सब पढ़ के आए हुए हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अगर साइन को माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन h, और कॉस का माइनस थीटा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा कॉस h। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट यानी सीमा ले लेंगे, तो h जीरो लगाएंगे, कॉस जीरो आप जानते, साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो 1 होने के कारण ये वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस में 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस fx। इसके बाद बिल्कुल इसी चीज को कंटिन्यूटी के साथ बढ़ाते रहेंगे, h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन जीरो प्लस h माइनस कॉस जीरो प्लस h
आप सभी जानते हैं साइन बी प्लस एच क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच माइनस कॉस में तो प्लस है ही है कॉस एच। फिर से क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, जब हम लिमिट लेंगे एच टेंस टू जीरो लेंगे तो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो वन यानी माइनस का ओवरऑल हमें वन मिल जाएगा। यानी अब तक हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ चुकी हैं। बात करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ जीरो की। अब एफ जीरो जब हम लगाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, यानी तीनों ही वैल्यूज जो मिल रही है वो इक्वल मिल रही है। इट मीन्स हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी हमारे पास x बराबर बीटा पाई बाई 2 दिया है और इस क्वेश्चन की खासियत है नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होने के कारण हम इस फंक्शन को ही दोनों बार लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। इस पॉइंट पे चेक करना है, किसे चेक करना है, फंक्शन को। हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, पाई बाई 2 प्लस लिखेंगे या पाई बाई 2 पहले माइनस लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हमेशा करते हैं। तो h टेंस टू जीरो और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा f। अब यहाँ पे h होता था बेटा जीरो, तो हम लोग लिखते थे जीरो प्लस। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास x जीरो नहीं है, इस बार पाई बाई 2 है, तो हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h। फंक्शन x की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h। और अब चूंकि नॉट इक्वल टू है तो इसको दोनों बार चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो हमारा फंक्शन नहीं बदलेगा। फंक्शन की जगह पे हम लगाएंगे लिमिट h टेंस टू जीरो k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। बेटा जहां जहां x आ रहा था मैंने वहां वहां पाई बाई 2 माइनस h रख दिया है। थोड़ा सा और इसको सॉल्ट आउट करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो k cos 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 90 में चेंज होता है, हम लिखेंगे सीधे सीधे साइन थीटा यानी साइन h माइनस, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 2h हो जाएगा बेटा, पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा। तो ओवरऑल हमें मिला k साइन h अपॉन h, सॉरी 2h, और लिमिट कितनी है h टेंस टू जीरो। जैसे ही लिमिट h टेंस टू हम जीरो लेंगे ये वाली चीज कितनी हो जाएगी बेटा, साइन h अपॉन h, ये 1 हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल आपके पास बचेगा k बाई 2। ये क्या आएगी, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई। अब हम चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें लेकिन हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर क्यों नहीं रख देते। तो यानी k बाई 2 को वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 3 है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 6, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड लिमिट भी निकालें, एक लिमिट निकाल के वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर रख दें। मैं ऐसे और भी क्वेश्चन है, एक दो और करता हूँ, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें होमवर्क में देंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं आपको बताऊं, मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए हैं। अगर आपसे 27 और 28 ना हो पाए, क्योंकि लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, 28 और 27 अगर आपसे ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं दोनों क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में कर दूंगा। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आप भी इनको कर लें, लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने इसलिए पकड़ा है कि इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, आपको दोनों लगाने पड़ेंगे। तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ 8.5 पर। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू, अब देखिए लिमिट x टेंस टू हम लोग लिखेंगे 5 माइनस, ठीक है, क्योंकि इस बार 5 दिया है। तो इसके बाद लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पर फंक्शन तो हमारा चलता ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे fx। ये तो आप स्टेप रख लीजिए बिल्कुल, लिमिट s टेंस टू 0, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन की जगह पे लिखेंगे f 5 माइनस h बेटा। इन दोनों स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0 से छोटा, तो 0 से छोटा पहला वाला है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0, 0 से छोटा वाला क्या लिखा, k, x की जगह पे क्या लिखेंगे 5 माइनस h प्लस 1 बेटा। ध्यान दीजिएगा इसको, अगर मैं h को 0 कर लूँ
अगर मैं h को 0 कर लूँ तो ओवरऑल मुझे मिलेगा 5k + 1, ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं अगर इसमें चाहूँ तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब k यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसमें देखिए अगर 5 से बड़ा होगा तो हम लगाएंगे 3, x की जगह पे क्या लगाएंगे 5 + h -5, कितना आएगा -5। इसमें आप h को 0 कर लीजिए, 15 - 5 दैट इज 10। तो ओवरऑल आप किसके बराबर क्या आप करेंगे भाई, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लेफ्ट हैंड लेंगे बराबर करेंगे राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स हमारे पास आएगा 5k + 1 बराबर 10, 1 को उधर भेज देंगे तो ओवरऑल 5k = 9 और k की वैल्यू आ गई 9/5 और यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी a और b की वैल्यू पता करिए। इस प्रकार के फंक्शन में जब वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू लेस देन यानी छोटी है, बराबर है 2 के। ax + b जब x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है, और 21 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहला काम देखिए आप 2 आ रहा है 2 बार, और ये देखिए आप 10 भी आ रहा है 2 बार, तो हमें 2 बार ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा। हम लिखेंगे एट पॉइंट 2, हेडिंग हो गया हमारा, फिर लिखा लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए यहां पर लिखेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस, जब हम 2 से छोटा लिखेंगे और ये हमारा फंक्शन हो गया है तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके बाद फंक्शन में हम लिख देंगे f, ध्यान दीजिएगा 0 - h बेटा। अब यहां पर 2 है तो यहां पर लिखेंगे 2 - h, सॉरी, क्योंकि जो भी x की वैल्यू होती है वो x माइनस वही सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 - h हो गई। अब हम देखेंगे जब वैल्यू 2 से छोटी है तो डायरेक्ट इसमें दे रखी है 5 बेटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर लिखेंगे फंक्शन में 2 + h, 2 से बड़ी का मतलब ये वाली वैल्यू, यानी हमारे पास आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए a, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे 2 + h + b, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इसमें h को हम बेटा 0 कर दें तो हमें यहां से मिल जाएगा 2a + b, और ये अगर हम देखें कि क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब ये 5 इक्वेशन 1 मिल गई। इसके बाद हम अगला हेडिंग डालेंगे, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनको चेक नहीं करेंगे, हालांकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 भी 5 होगी तो इससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट क्वेश्चन पे नहीं पड़ने वाला है। अगला हेडिंग आएगा 8.10, तो जब हम 10 पे चेक करेंगे बेटा तो 10 पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 - fx, ठीक है। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 - h। अब देखिए 10 से छोटी भी तो यही फंक्शन में काम करेगा, तो आप लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी 10, सॉरी यहाँ पर आएगा 0, h तो हमेशा 0 ही होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे जो फंक्शन दिया हुआ वो यही दिया हुआ है, a, x की जगह पे क्या लगाएंगे 10 - h बेटा, और प्लस में आ रहा है b, h को कर लीजिए 0, तो ओवरऑल आपको मिलेगा 10a + b। और आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्ट अगर मैं f10 निकाल दूं, मैं क्यों निकालूं राइट हैंड लिमिट, f10 हमारे पास 21 है, तो यानी ओवरऑल इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर बराबर करने पे आ जाए तो 10a + b की वैल्यू 21 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको यहाँ पे ऊपर नीचे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो मैं पहले लिखूंगा 10a + b = 21, फिर लिखूंगा 2a + b
इज इक्वल्स टू 5 माइनस 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 बी से बी कट गया 10a 2a हमारे पास आ गया बेटा 8a। तो 8a इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आप देखिए 21 माइनस 5 हमारे पास 16 हो जाएगा। 8 2 16, a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर a की वैल्यू 2 है तो किसी एक इक्वेशन में मान लीजिए इसी में लगा देते हैं 2a यानी फ्रॉम 1 से, तो 2a प्लस b हमारे पास 5 है, a की वैल्यू 2 लगाइए 2 to the 4, 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 1। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, इसलिए हमारा आंसर a बराबर 2, b बराबर 1। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन से लेके 34 क्वेश्चन तक सारे ही एक जैसे क्वेश्चन हैं। और आप देखें ये क्वेश्चन है, जैसे फंक्शन हमें दिया है f(x) इज इक्वल्स टू cos x का स्क्वायर ब्रैकेट में। एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट होगा px, एक पार्ट होगा qx। ठीक है, पहले पार्ट को हम लोग लिखेंगे px बराबर cos x, और दूसरे पार्ट को बेटा हम लोग लिखेंगे qx बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट होगा। इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, मैं p ऑपरेशन ऑफ qx निकालूंगा बेटा, और यानी p o q, जैसे गॉस और फॉग निकाला करते थे वैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर p ऑपरेशन का साइन हटेगा, कर्ली ब्रैकेट आएगी qx, और qx की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब जहां पे भी cos x में, जैसे px में आ रहा है यहाँ पर x आ रहा है, तो यहाँ x आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास p o qx आ गया। और यही देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं p o qx हमारे पास आ गया है cos x स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है, फंक्शन भी है। अगर ये वाली चीज यानी p o x f(x) के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन कुछ चीजें इसमें थ्योरेटिकल हमें लिखनी पड़ेंगी, वो आप लिख लीजिए। हम लिखेंगे, इसको पकड़ लीजिए पहले, qx इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ x जो बिलोंग करेगी सारे रियल नंबर को। एक तो ये लाइन है। फिर आप लिखेंगे px इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ qx। पहले qx को आप दिखाएंगे किसी भी वैल्यू के बराबर, यानी जो कॉन्टिन्यूअस है किसी भी रियल नंबर के लिए। फिर आप लिखेंगे px इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी qx। फिर आप लिखेंगे देन qx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी r, जहां पर x सभी r के लिए बिलोंग करेगा। तो फिर लिखेंगे p o qx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये लाइनें आपको याद कर लेनी है, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। अगर ये वाली चीज आप जानते हैं, ये क्या फंक्शन f(x) इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, इसको आप लिख लीजिए। यानी ये लाइनें हमारी, चाहे क्वेश्चन नंबर 31 हो, चाहे 32 हो, चाहे 33 हो, चाहे 34 हो, ये सभी में होगा। तो मैं इसको रफ नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाला हर बार चेंज कर दिया करूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में आसानी से हो जाए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। 32 क्वेश्चन में लिखा है f(x) बराबर mod x। ये भी आप px और qx में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो px की वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, mod x, और आप qx की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर mod के अंदर। यानी आप देखिए इसको तोड़ रहे हैं, एक बार अपने x लिख लिया, आप इसको x लिख सकते हैं, एक बार आप cos x लिख दिए, mod हटा दिए। अब आप क्या करेंगे, p o qx जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, p कर्ली ब्रैकेट qx की वैल्यू कितनी है, cos x है बेटा। अब आप देखिए p में x में जो आ रहा है वही क्या आ रहा है, mod में आ रहा है।
तो मॉड में cos x हो गया और यही हमारा फंक्शन fx हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पी ओ करली ब्रैकेट में x, या गोल ब्रैकेट में कर दीजिए अगर आपको स्टेप ऐसे ही याद है तो, और ये फंक्शन के बराबर है। नीचे कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वही चलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 32 की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें एक चेंज क्या होगा, fx बराबर मॉड साइन x, तो सबसे पहले लिखेंगे px बराबर साइन x, और qx को आप कर लीजिए मॉड x, क्योंकि आपको बनाना यही है। अब आप निकालिए पी ओ क्यू, आप कर लेके चेक कर दिया करिए, क्योंकि मैं भी ये चेक करके ही बना रहा हूँ बार बार। पी ओ क्यू एक्स, फिर आप क्या करेंगे पी करली ब्रैकेट क्यू एक्स, फिर आप क्या करेंगे पी करली ब्रैकेट क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, करली ब्रैकेट क्यू एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स, और आप देखिए जो भी यहाँ है वो यहाँ, यानी साइन में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, साइन में मॉड एक्स है ना क्वेश्चन में, हाँ ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर साइन में मॉड एक्स है, तो यहाँ पर पी एक्स हमने क्या माना साइन एक्स, और इसको एक्स को माना मॉड एक्स। तो ओवरऑल आप चेक करिए पी मॉड एक्स, यानी यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन में मॉड एक्स, ये आपका आ जाना चाहिए। अगर पी ओ क्यू एक्स निकालें तो आपका फंक्शन बनना चाहिए, तो फिर आप क्या लिखेंगे पी ओ क्यू एक्स बराबर फंक्शन में एक्स, और बाकी नीचे में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, जो है 34। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, और इसके बाद माइनस में लिखा है मॉड में एक्स प्लस वन। अब आप कुछ सोचिए, मॉड एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मॉड में ये भी हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब इनका डिफरेंस हो चाहे पॉजिटिव हो, यानी ऐड करें चाहे सम करें, ओवरऑल तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा तो हम ये कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये हमारा सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।